अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम का बाब पंजम हुस्न मामूलातो माशरत सबक नंबर 1 बाहमी ताल्लुकात। बाब पंजम है हुस्न मामूलातो माशरत और उस बाब का सबक नंबर 1 है बाहमी ताल्लुकात। बाहमी कहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हुस्न कहते हैं अच्छे मामूलात मामलात, माशरत यानी माशरे में रहने वालों के एक दूसरे के साथ अच्छे मामूलात। ठीक है, बाहमी ताल्लुकात में हम पढ़ेंगे हकूकुल इबाद का मफहूम और अहमियत, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से रोशनास, वालिदैन और उसातिज़ा के साथ हुस्न सलूक, आपस में एक दूसरे के साथ घर, सफ़र, स्कूल और मोहल्ले में अच्छे ताल्लुकात, बहन भाइयों से ताल्लुकात और हुस्न सलूक के मुतालिक शनासाई। शनासाई कहते हैं पहचान को। ख़वातीन के एहतराम को समझकर उस पर अमल करना, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना। यानी इस सबक में हम हुकूकुल इबाद के बारे में जानेंगे कि बंदों के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं और उनको किस तरह हम अदा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के सबक की तरफ। सबसे पहले है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद के मानी है बंदों के हकूक़। इबाद कहते हैं बंदों के और हुकूक़ हक की जमा है। हुकूकुल इबाद के मानी है बंदों के हकूक़ हुकूकुल इबाद में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हुकूकुल इबाद में क्या क्या आता है। हुकूकुल इबाद में वालिदैन यानी माँ बाप, उसातिज़ा, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों बल्कि तमाम इंसानों के हकूक़ शामिल है। ठीक है, हुकूकुल इबाद ही कहते ही उसको है जिसमें तमाम इंसानों के हकूक़ शामिल हों। दीन इस्लाम बाहमी कहते हैं एक दूसरे के साथ। दीन इस्लाम बाहमी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यानी जिस दीन इस्लाम में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की जो अहमियत है, इस्लाम ने उसको उजागर किया है। अल्लाह ताला ने हमें आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने और एक दूसरे का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। वालिदैन और उसातिज़ा से हुस्न सलूक। वालिदैन के हुकूक़ को इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक़ को कुरान मजीद में अपने हुकूक़ के साथ बयान किया है। ठीक है, वालिदैन को हुकूक़ को अल्लाह ताला ने अपने हुकूक़ के साथ बयान किया। इससे हमें वालिदैन के हुकूक़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मस्कीनों और रिश्तेदार पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी। एक तो रिश्तेदार हैं और पड़ोसी भी हैं। ठीक है, और एक दूसरे हैं पड़ोसी हैं, बस रिश्तेदारी नहीं है, अजनबी पड़ोसी हैं। ठीक है, और पास बैठने वाले और मुसाफिरों और जिन गुलामों और कनीज़ों के तुम मालिक हो, यानी जो हमारे मुलाजिम हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। ये हमें कौन बता रहा है? कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है। यानी अगर हम किसी मुसलमान से सिर्फ मुस्कुरा कर मिल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सदका है। यानी हमें इसमें कोई रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुस्कुरा कर मिलने से हमारा सदका हो जाता है। वालिदैन के औलाद पर बहुत ज़्यादा एहसानात होते हैं। वालिदैन औलाद का हर तरह से ख्याल रखते हैं और इनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसलिए इस्लाम ने औलाद पर ये फ़र्ज़ कर रखा है, फ़र्ज़। ठीक है, फ़र्ज़ है औलाद पर कि वो भी वालिदैन का ख्याल रखें, उनका अदब करें और उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना दें। औलाद पर लाजिम है कि वो वालिदैन के साथ अदब और धीमी आवाज़ में बात करें। ठीक है, जब बात करें तो एक तो उसमें अदब हो और दूसरी उसकी आवाज़ नीची हो, बुलंद ना हो। इसी तरह उसातिज़ा को भी इस्लाम में निहायत बुलंद मर्तबा हासिल है। उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है, क्योंकि माँ बाप की तरह उसातिज़ा भी हमारी तरबियत करते हैं और तालीम देते हैं। ठीक है, वालिदैन के बाद किसका रुतबा है? उसातिज़ा का। और उनके साथ भी हमें सेम वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो हम वालिदैन के साथ करते हैं, क्योंकि उनको भी इस्लाम ने क्या कहा है? रूहानी बाप, यानी हमारी रूह की तरबियत करने वाले होते हैं। वालिदैन हमारे जिस्म की तरबियत करते हैं, जिस्म के लिए हमें खाना वगैरह देते हैं, हर तरह की ज़रूरत
को पूरा करते हैं, इसी तरह हमारे उस्ताद हमारी रूह की परवरिश करते हैं, हमारी रूह को तरबियत देते हैं। ठीक है, शागिर्द तालीम से फ़ायदा उसी वक्त उठा सकते हैं जब वो अपने उस्ताद की दिल से इज्जत करते हैं। ठीक है, फ़ायदा हमें कब मिलेगा? जब हम उस्ताद की दिल से इज्जत करें। तुलबा पर उस्ताज़ा कराम की बात खामोशी से सुनना और उनका हुक्म मानना लाजिम है। माँ बाप की खिदमत करना हम पर फ़र्ज़ है। ठीक है, और उस्ताद की बात मानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस्ताज़ा कराम का एहतराम करें और उनकी बातों पर अमल करें। ठीक है, इसके बाद है बहन भाई और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने हमारे छोटों पर रहम ना किया और हमारे बड़ों के हकूक़ को ना पहचाना। ठीक है, छोटों पर रहम ना किया और बड़ों के हकूक़ को ना पहचाना, वो हम में से नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अपने छोटों पर रहम ना करे, बड़ों के हकूक़ को ना पहचाने, तो वो हम में से नहीं है। बहन भाई हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। बहन भाइयों का हक ये है कि हम उनके कामों में मदद करें। ठीक है, बहन भाइयों के हुकूक क्या है? सबसे पहले कि हम उनके कामों में मदद करें और उनका ख्याल रखें। अगर घर में बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखें तो इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, घर में इत्तिफाक पैदा होता है, कामों में आसानी होती है। ठीक है, सिर्फ ख्याल रखने से इतने काम दुरुस्त हो जाते हैं। एक तो आपस में मोहब्बत बढ़ती है, दूसरा इत्तिफाक पैदा होता है और कामों में आसानी होती है, इंसान मिलजुल कर काम कर लेता है और इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। इसलिए हमें अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें बड़े बहन भाइयों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों का ख्याल रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बड़े भाई का दर्जा बाप की तरह है। ठीक है, इस्लाम हमें बताता है कि जो बड़ा भाई है, घर में सबसे बड़ा भाई है, वो किसका दर्जा रखता है? बाप का। अब रिश्तेदारों के हकूक़ क्या हैं? रिश्तेदारों के हकूक़ की भी इस्लाम में बहुत अहमियत है। इस्लाम ने हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। रिश्तेदारों के बहुत से हकूक़ हैं, जैसे कि मुसीबत के वक्त उनके काम आना, ज़रूरत के वक्त उनकी मदद करना, बीमार हो तो उनकी इयादत करना, खुशी और गमी में उनका साथ देना। ये थे रिश्तेदारों के हकूक़। आगे हम पढ़ते हैं पड़ोसियों और साथियों से हुस्न सलूक, यानी जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ और जिनके साथ हम रहते हैं उनके हकूक़ क्या हैं। इस्लाम ने हमें पड़ोसियों और साथियों के हकूक़ अदा करने और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों और दोस्तों के हकूक़ की वजाहत करते हुए फरमाया कि अगर, ठीक है, ये फरमान मुस्तफ़ा है कि अगर पड़ोसी कर्जा मांगे तो उसे कर्ज दो, अगर उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। हदीस मुबारक में इरशाद है, तर्जुमा, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पड़ोसी कौन है? जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पड़ोसियों और साथियों को तकलीफ़ हो, जैसा कि उनके आराम के वक्त उनके घर जाना। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वक्त उनके आराम का है, तो उस वक्त में हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए, या अपने घर में शोर मचाकर पड़ोसियों को तंग करना वगैरह। इस्लाम में हमें साथियों और दोस्तों के साथ अच्छे अखलाक और मोहब्बत से पेश आने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों का हक है कि उनकी खैर ख्वाही की जाए, यानी उनको अच्छा मशवरा दिया जाए, उनके राज की हिफाजत की जाए। अगर वो आपको अपना कोई राज बताते हैं तो उसकी हिफाजत की जाए, उसको दूसरों तक ना पहुंचाया जाए और उन्हें सही मशवरा दिया जाए। हमें दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उनकी इजाज़त के बगैर उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं कि वो हमारे दोस्त हैं तो हम उनकी चीज़ें उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लें। हो सकता है वो हमें अपनी चीज़ें ना देना चाहते हों, लेकिन हमारी खुशी की खातिर वो हमें बोल दे कि हाँ ठीक है, हमें पहले इजाज़त लेनी चाहिए, फिर हम उसको यूज़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे के तमाम अफराद, ठीक है, तमाम, अमीर हो गरीब, छोटे बड़े,
اور جسمانی ذہنی کمی کا شکار افراد سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے معاشرے میں جسمانی اور ذہنی جو جسمانی طور پر یا پھر ذہنی طور پر کسی کمی کا شکار ہیں ان لوگوں کا احترام کریں اور ان سے اچھا سلوک کریں۔ اب بات ہے خواتین کا احترام۔ اسلام میں عورت کی اہمیت اور مقام کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں، ظاہری طور پر عورت کے ہر احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام اسلام میں حاصل ہیں وہ کسی اور دین میں نہیں۔ اسلام نے عورت کو معاشرے میں بنیادی حقوق دیے، مثلاً عزت و احترام کا حق، وراثت میں حصہ، تعلیم و تربیت کا حق وغیرہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اس کی خدمت میں لگ جا، پس بے شک اس ماں کے پاؤں کے پاس جنت ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی سے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی ایک پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔